हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एक टर्किश ड्रामा मूवी दिखाने जा रही हूँ जिसका नाम है पेपर लाइव्स। स्पॉयलर्स अहेड, वॉच आउट एंड टेक केयर। इस्तांबुल की गलियारों में एक नौजवान जिसका नाम मेहमत है कचरा चुनते हुए दिखाया जाता है। उसके डेली रूटीन के बाद वो अपने वेयर हाउस चला जाता है। उसका फ्रेंड गोंजी उसको बेहोश होकर गिरने से बचा लेता है। गोंजी देखता है कि मेहमत की दवाई ख़त्म हो गई है तो वो अंकल तहसीन को कॉल करता है। मेहमत को हॉस्पिटल लेकर जाता है तो डॉक्टर मेहमत का चेकअप करने के बाद बताते हैं कि मेहमत को अर्जेंट किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। मेहमत के पास सर्जरी करवाने के लिए पैसा तो होता नहीं है तो वो लोग सब मायूस होकर अंकल तहसीन के घर आ जाते हैं। मेहमत एक फ़ोटोग्राफ अपने पास रख कर सो जाता है। जब सुबह होती है मेहमत अपने वेयर हाउस के पास आता है जहाँ कुछ जवान और छोटे बच्चे उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। गोंजी उसे याद दिलाता है कि मेहमत को अपनी सर्जरी डिले नहीं करनी चाहिए। मेहमत उसे कहता है कि वो उसकी ज़्यादा फिक्र ना करे और अपने रोज़ के कचरा जमा करने के काम में लग जाता है। उसी रात जब मेहमत अपना काम ख़त्म कर लेता है तो उसे एक बड़े से कचरे के डब्बे से आवाज़ आती है। उस डब्बे को गिराते ही उसमें से एक छोटा बच्चा निकलकर वेयर हाउस के कोने में छुप जाता है। बच्चा बाहर आकर अपना नाम अली बताता है। मेहमत उसे बिठाकर खाना खिलाता है। अली उसे कहता है कि उसे पैसे कमाना है। गोंजी मेहमत को कहता है कि अली को पुलिस या उसके घर वालों के हवाले कर देना चाहिए। मेहमत ये बात नहीं मानता। वो कहता है कि उसे पहले ये जानना है कि अली को किसने और क्यों कचरे के डब्बे में छोड़ा था। जो चीज़ मेहमत के साथ हुई है वो इस बच्चे के साथ वो नहीं होने देगा। अगली सुबह मेहमत उस बच्चे को नहलाने के लिए पब्लिक बाथ में लेके जाता है। मेहमत अली की पीठ पर ज़ख्म देखता है और बहुत दुखी होता है। वो उसे बर्गर खिलाने लेके जाता है। वो गोंजी की मदद से अली के लिए एक बर्थडे पार्टी अरेंज करने के लिए कहता है। मेहमत अली को गोंजी के पास बाहर छोड़कर बर्थडे केक खरीदने अंदर चला जाता है। कुछ मिनटों बाद अली रोते हुए केक शॉप में आता है और मेहमत से कहता है कि एक औरत ज़बरदस्ती उसको अगवा कर रही थी। गोंजी जब वापस आता है तो मेहमत उसके फेस पे एक मुक्का मारता है और कहता है कि उसे अली को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। रात में डॉग के पास अली की बर्थडे पार्टी मनाई जाती है। अली कैंडल बुझाता है और सारे लोग उसे विश मांगने के लिए कहते हैं। मेहमत सभी बच्चों को अपनी विशेस बताने के लिए कहता है। उनमें से एक बच्चा कहता है कि वो मरना चाहता है। चौंक कर मेहमत उसे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों कहा। वो कहता है कि उसे डर है कि अगर वो जवान या बुढ़ा हो गया तो मरने के बाद उसकी माँ उसे नहीं पहचान पाएगी जो कि खुद मर चुकी है। मेहमत और अली उनकी बिल्डिंग के टेरेस पर बैठकर अपनी ज़िंदगियों के बारे में बात करने लगते हैं। मेहमत उसे बीच पे लेके जाने और स्विमिंग सिखाने का वादा करता है। सुबह होती है तो मेहमत को बेडरूम खाली मिलता है। वो परेशान होकर अली को पूरी बिल्डिंग में ढूंढने लगता है। जब अली उसे नहीं मिलता तो वो रोड पर उसे ढूंढने निकल जाता है। वो चलते फिरते लोगों से भी अली के बारे में पूछता है लेकिन उसकी कोई मदद नहीं करता। वो जैसे ही अपने अपार्टमेंट में वापस आता है अली उसे लिविंग रूम में बैठा मिलता है। मेहमत अली को देख के चैन की सांस लेता है। वो उससे पूछता है कि अली कहाँ गायब हो गया था। अली उसे बताता है कि उसने अपनी माँ को सपने में देखा और उसे ढूंढने वो बाहर आ गया था और जब वो उसे नहीं मिली तो वो वापस आ गया। मेहमत को लगता है कि अली की माँ का ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अली बिल्कुल ठीक है। उस बात के लिए अली मान जाता है। दोपहर में मेहमत और अली बीच जाकर खूब मस्ती करते हैं। मेहमत उसे स्विमिंग भी सिखाता है। अली रात में सोने से पहले मेहमत का शुक्रिया अदा करता है। मेहमत वेयर हाउस जाकर एक नई कचरे की गाड़ी बना रहा होता है तभी अंकल तहसीन आ जाते हैं। वो कहते हैं कि अली के परिवार वाले उसे ज़रूर याद कर रहे होंगे। मेहमत कहता है कि अली के माँ बाप को अली नहीं चाहिए और वो उस बच्चे का पूरा ख्याल रखने के लिए तैयार है। अंकल तहसीन ये बात नहीं मानते और उसे याद दिलाते हैं कि मेहमत की तबीयत भी ख़राब है। अगली सुबह मेहमत अली को एक नए कचरे की गाड़ी देकर उसे काम पे लेके जाता है। वो लोग पूरे दिन काम करते हैं और रात में मेहमत के अपार्टमेंट में आके आराम करते हैं। मेहमत वेयर हाउस पे कुछ काम करने जाता है। जब वो वापस आता है तो अली उसे रोड पे पड़ा हुआ मिलता है। अली ने पड़ोस के बच्चों से मांगकर कुछ नशा कर लिया होता है क्योंकि उसे लगता है कि ऐसा करने से उसे उसकी माँ दिखाई देगी। रोते हुए मेहमत उसे अपने अपार्टमेंट में लेकर आता है और दोबारा ऐसे करने से मना करता है। अली को मेहमत में अपना सौतेला बाप दिखाई देता है और अली बहुत घबरा जाता है। अली को ड्रॉवर में एक तस्वीर मिलती है जिसे देखकर वो मेहमत से पूछता है कि मेहमत के पास अली और उसकी माँ की तस्वीर कहाँ से आई। मेहमत उसे समझाता है कि उस तस्वीर में मेहमत खुद है ना कि अली। अली कंफ्यूज होकर और भी चिढ़ जाता है और उस तस्वीर को बीच में से फाड़ देता है। मेहमत दुखी होकर रोने लगता है और कॉफ़ी टेबल पर गिर जाता है। किसी तरह जाकर वो फटी हुई तस्वीर को उठा लेता है।
जब मेहमत उस तस्वीर को वापस चिपकाने की कोशिश कर रहा होता है, उसका दोस्त गौनजी आ जाता है। गौनजी मेहमत को मना लेता है कि वो अली को उसके माँ बाप के पास लेकर जाए। अगली सुबह भी मेहमत अली को कचरा जमा करने लेकर जाता है, लेकिन इस बार किसी और मोहल्ले में। मेहमत अली को उसका घर का रास्ता याद करने को कहता है। वो लोग मोहल्ले के एक अच्छी जगह पर जाकर रुक जाते हैं। अली मेहमत को कहता है कि वो इसी बिल्डिंग में रहा करता था अपने माँ बाप के साथ। उसी बिल्डिंग से एक आदमी बाहर निकलता है जो कि अली के सौतेले बाप जैसा दिखाई देता है। मेहमत उसका पीछा करता है उससे बात करने के लिए। जब वो वापस आके बिल्डिंग के पास देखता है तो अली को किसी ने मारकर कचरे के डब्बे में छोड़ दिया होता है। गुस्से से लाल होकर मेहमत पड़ोस में खड़े कुछ कचरा चुनने वालों से अली के बारे में पूछता है। वो लोग कहते हैं कि वो लोग किसी बच्चे से नहीं मिले। उनकी बातें बहुत जल्द झगड़े में बदल जाती है। वो उन लोगों को कुछ ही मुक्के मार पाता है, लेकिन वो लोग ज़्यादा होने की वजह से मेहमत की बहुत धुलाई कर देते हैं। पुलिस आने की वजह से वो लोग मेहमत को छोड़कर भाग जाते हैं। अधमरी हालत में मेहमत अली को बिल्कुल डरा हुआ देखता है। वो उसे आवाज़ देने की भी कोशिश करता है, लेकिन बेहोश हो जाता है। जब मेहमत की आंख खुलती है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में गौनजी के साथ पाता है। डॉक्टर मेहमत को बताती है कि वो मरते मरते बचा है। मेहमत पूछता है कि अली कहाँ है, तो गौनजी बताता है कि वो खो चुका है। मेहमत चिढ़कर अपनी सलाइन को निकालकर फेंक देता है। गौनजी उसे शांत होने के लिए कहता है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं सुनता और रोने लगता है और कहता है कि उसे घर जाना है। मेहमत वेयरहाउस में आकर अपना पैसा ढूंढने लगता है, जो कि उसने अपनी सर्जरी के लिए जमा किया हुआ है। अंकल तहसीन आ जाते हैं और उसे याद दिलाते हैं कि वो पैसा सर्जरी में काम आएगा। मेहमत उन्हें एक चाकू उठाकर धमकी देता है कि वो ये पैसा अली की मदद करने में इस्तेमाल करेगा। वो अंकल तहसीन को अपनी बुरी ज़िंदगी के लिए ज़िम्मेदार ठहराता है। वो उन्हें पकड़कर कहता है कि उन्होंने उसे बचपन में उसकी माँ से क्यों नहीं मिलवाया। वो कहता है कि अली से उसने वादा किया है और वो वादा कभी नहीं तोड़ेगा। मेहमत अंकल तहसीन की कार लेता है और अली की बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है। वो उसके घर जाकर दरवाज़ा खटखटाता है। एक बूढ़ा कपल उस घर का दरवाज़ा खोलता है। मेहमत उनसे पूछता है कि अली कहाँ है। उन्हें अली के बारे में कुछ नहीं पता होता। मेहमत उन्हें पैसे भी देने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग चिढ़कर उसे बाहर निकाल देते हैं। मेहमत ज़बरदस्ती अंदर घुस जाता है और चाकू दिखाकर उन्हें डराता है। वो अली को ढूंढने लगता है। तब वो कपल मेहमत को बताता है कि मेहमत का परिवार सालों पहले यहाँ रहा करता था। जब मेहमत अपने पुराने कमरे में जाता है तो उसे अपने बचपन की पुरानी यादें आने लगती है। उसे याद आता है कि किस तरह उसका सौतेला बाप उसे मारा करता था, जिसकी वजह से मेहमत की माँ ने उसे अंकल तहसीन के कचरे की गाड़ी में छोड़ दिया था। मेहमत बिल्डिंग से बाहर आकर बारिश में उसी रास्ते के किनारे पर बेहोश हो जाता है। गौनजी को अपने दोस्तों से बात करते हुए दिखाया गया है कि कैसे जो कुछ भी हो रहा था वो बस मेहमत के दिमाग का वहम था और अली जैसा कोई बच्चा नहीं है। सभी लोगों ने मेहमत को तसल्ली देने के लिए उसकी हर बात में हाँ में हाँ मिलाई थी। अभी तक अली और मेहमत के साथ जो भी हो रहा था वो बस मेहमत के ख्याल में हो रहा था और अली कभी असल में था ही नहीं। अली दरअसल मेहमत का ही बचपन का रूप था। मेहमत मरते वक्त अपनी माँ की तस्वीर को किसी तरह पकड़ लेता है। पुलिस को उसकी लाश मिलती है और हाथ में उसकी माँ की तस्वीर मिलती है। गाइज़, अगर आपको ये इमोशनल स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आगे आपको किस तरह की मूवीज़ देखनी है। थैंक यू।